नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट चेक एंड फैक्ट पर। आज है 31 मार्च और 31 मार्च के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, स्टैटिक जीके हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में आपसे कि MCQ क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विनियम 2026 का मसौदा जारी किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है राज्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विनियम जो है 2026 का मसौदा जारी किया है। राज्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विनियम का मतलब है मानसिक बीमारियों जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी के इलाज के लिए नियम बनाना। इसमें क्या होगा, इसमें मरीजों के अधिकार, इलाज की सुविधा और सुरक्षा शामिल होती है। इससे लोगों को सही समय पर इलाज भी मिल सकता है। बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है और मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। प्रमुख जो नृत्य है वो भरतनाट्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, भव्य कुंभ मेलों का आयोजन क्रमशः झेलम और सिंधु नदियों के तट पर कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। भव्य कुंभ मेलों का जो आयोजन है वो झेलम और सिंधु नदियों के तट पर किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। कुंभ मेला क्या है? कुंभ मेला एक बड़ा धार्मिक मेला होता है जहाँ लाखों लोग स्नान करने आते हैं। झेलम नदी कश्मीर में बहती है, सिंधु नदी लद्दाख में बहती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जम्मू है। ठीक है, अब बात लद्दाख की है तो लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है और सिंधु नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर जो है वो कौन सा देश रहा? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर रहा है। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश में खाने की उपलब्धता है, गुणवत्ता है और अफोर्डेबिलिटी कैसी है। इससे क्या होगा, इकोनॉमिस्ट जो इम्पैक्ट है वो ये जारी करता है। आयरलैंड जो है, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और मुद्रा यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी ये हाल ही में चर्चित एयरपोर्ट है गाजियाबाद, जेवर, लखनऊ। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवर। जेवर में अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। जेवर में जो एयरपोर्ट बनने वाला है ये एशिया के बड़े एयरपोर्ट में शामिल है। इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश में रोज़गार और ट्रैफिक जो है वो दोनों बढ़ेंगे। जेवर जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश गोपाल 2024 वंश गोपाल 24 कोशी परिक्रमा यात्रा किस जिले में पुनर्जीवित की जा रही है? तो ये की जा रही है संभल में। संभल में क्या किया जा रहा है कि वंश गोपाल 24 कोशी परिक्रमा जो यात्रा है वो फिर से पुनर्जीवित की जा रही है। आखिर ये है क्या? परिक्रमा का मतलब होता है कि किसी धार्मिक स्थान के चारों ओर घूमना। 24 कोशी का मतलब होता है 24 कोस, लगभग 72 किलोमीटर। ठीक है, का धार्मिक मार्ग। संभल जो है वो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर आगरा, कानपुर, वाराणसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का पहला संस्करण जो है किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था हमारा झारखंड में। झारखंड में हमारा खेलो इंडिया जो है वो ट्राइबल गेम 2026 का पहला संस्करण जो है वो शुरू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। ट्राइबल गेम्स जो है वो आदिवासी जनजातीय खिलाड़ियों के लिए आयोजित होते हैं। इसका उद्देश्य उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है। झारखंड की राजधानी रांची है। प्रसिद्ध खनिज जो है वो कोयला और लोहा है। ठीक है, भारत के कानूनी और चिकित्सा इतिहास में
अदालत द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो भारत में जो चिकित्सा क्षेत्र में अदालत द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो प्राप्त करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो था हरीश राणा। हरीश राणा को जो है इच्छा मृत्यु प्रदान की गई थी। इच्छा मृत्यु का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु का मतलब होता है असहनीय बीमारी में व्यक्ति का जीवन समाप्त करने की अनुमति देना। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो होती है वो लाइफ सपोर्ट यानी कि मशीन हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैसिव यूथेनेसिया को अनुमति दी। भारत का सर्वोच्च जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई हैं, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद जो है वो 21 जीवन का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते में भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है वो शुरू किया था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ये ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बारे में थोड़ा सा देखें। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है इसका मतलब क्या है? हॉर्मुज़ जलडमर जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट है। भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से लेकर आता है। और भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। नौसेना प्रमुख एडमिरल रैंक है और अरब सागर भारत के पश्चिम में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो स्काई ट्रैक्स जो अवार्ड है 2026 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चांगी जो एयरपोर्ट है इसको सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड एविएशन सेक्टर का सबसे प्रतिष्ठित एयर अवार्ड है ये। चांगी एयरपोर्ट कई बार नंबर 1 पर रह चुका है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, ठीक है। और भारतीय जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अमेरिका से भारत लाई जा रही दुर्लभ प्रतिमाएं किस संग्रहालय से संबंधित हैं? तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम से ये जो प्रतिमाएं हैं, दुर्लभ प्रतिमाएं, ये इस संग्रहालय से संबंधित हैं, ठीक है। मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जो है वो दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। कई भारतीय मूर्तियां अवैध तरीके से बाहर ले जाई गई थी। स्थान जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और मुद्रा यूएस डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पेमेंट विजन 2028 किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा? पेमेंट विजन जो है वो हमारा आरबीआई के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक सेंट्रल बैंक है। पेमेंट विजन का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना है। और आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। और इसका जो गवर्नर है कौन है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। जल जीवन मिशन 2.0 में शामिल होने वाला 12वां राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा मेघालय। मेघालय जो है वो जल जीवन मिशन 2.0 में शामिल होने वाला 12वां राज्य है। जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है हर घर तक नल से पानी पहुंचाना है। इसे 2019 में शुरू किया गया था। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। प्रसिद्ध जो है सबसे ज़्यादा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश जो है मेघालय के चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बेरोजगारी दर पीएलएफएस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो MOSPI के द्वारा, मॉस्पी के द्वारा ये है। पीएलएफएस जो रिपोर्ट है, बेरोजगारी जो रिपोर्ट है, ये जारी की जाती है। इसके बारे में मॉस्पी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। और पीएलएफएस का जो मतलब है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है। भारत की जो गणना है हर 10 साल में होती है। जनगणना जो है जीडीपी डेटा में जीडीपी डेटा जो है वो मॉस्पी ही जारी करता है।
हाल ही में संन्यास लेने वाले हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है हॉकी से। हॉकी से गुरजंत सिंह जो हैं वो संबंधित हैं। गुरजंत सिंह भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी भी रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय हॉकी जो है वो खेल जो है वो हॉकी है। हॉकी वर्ल्ड कप जो आयोजन है इसका FIH करता है। ओलंपिक में भारत का सबसे सफल खेल हॉकी ही है। नेक्स्ट हमारा वायुयान इनिशिएटिव किसने विकसित किया था? तो ये भारतीय वायुसेना ने विकसित किया था। ठीक है, इसके बारे में भारतीय वायुसेना देश की वायु सुरक्षा संभालती है। ये इनिशिएटिव एयर डिफेंस को मजबूत करने से जुड़ा है। वायुसेना जो है स्थापना जो है 1932 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर चीफ मार्शल इसका प्रमुख होता है। हाल ही में जारी आतंकवाद सूचकांक 2026 में ये क्वेश्चन ये आज का प्रश्न है, इसी में इंक्लूड हो गया। तो ये आज का जो प्रश्न है आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।